Welcome back, dear students. Very good morning to all of you. Myself सी ए रौनक अग्रवाल और हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे बिजनेस स्टडीज़। जैसा कि आप जानते हैं पार्ट 9 में अपन पढ़ रहे थे चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट वाला पार्ट पढ़ रहे थे। और आज है पार्ट 8 में हमने वो देखा था और पार्ट 9 आज है। आज अपन सीखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आप में से कई लोग जानते भी होंगे। ये जो स्क्रीन पे है आपके ऊपर स्क्रीन के ऊपर जो है, तो इसके ऊपर अलग अलग से चैप्टर है और इसका आज अपन ब्रीफ आइडिया लेने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। तो ये फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट यानी कि ये वो फंक्शंस हैं जो कि इम्पॉर्टेंट तो है ही, और साथ में ऐसे फंक्शन हैं जो कि हर एक मैनेजर कभी ना कभी अपने लाइफ टाइम में करता ही है। अभी जैसे प्लानिंग का काम जो है हर मैनेजर करता है, ऑर्गेनाइजिंग हर मैनेजर करता है, स्टाफिंग हर मैनेजर करता है, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग भी हर मैनेजर करता है। लेकिन लेवल्स ऑफ मैनेजर जब अपन पढ़ रहे थे तब मैं आपको एक चीज़ बताया था कि प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग जो है ये दो पार्ट ये टॉप लेवल वाले करते हैं, टॉप लेवल मैनेजर, ठीक है। उसके बाद स्टाफिंग मिडिल लेवल वाले करते हैं और डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग लोअर लेवल मैनेजर करता है। तो ये एक बेसिक सा चीज़ है जो कि हर एक कॉमर्स स्टूडेंट को आना ही चाहिए। तो इसके ऊपर इसलिए सेपरेट वीडियो बनाया गया है और इसके ऊपर आपका चैप्टर भी है, तो ये एक टाइप से बेस भी है, समझ लीजिए। तो आप जब चैप्टर समझेंगे या फिर ये बिजनेस स्टडीज़ का सब्जेक्ट समझेंगे आगे आगे आपको, मतलब ये एक फाउंडेशन है, ठीक है। तो ध्यान से सुनने का। क्वेश्चन कई बार कवर हो जाते हैं और ऐसा फिक्स क्वेश्चन तो नहीं है, और फिर भी अपने को पढ़ना है क्योंकि ये बेसिक है, ठीक है ना। तो देखिए पहला है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। छोटा सा ही टॉपिक है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, छोटा सा वीडियो बनेगा। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट जिसको याद करने के लिए, ये भी कई बच्चों को याद नहीं होता है। अब मैं मेरी क्लासेस में कई बार बच्चों को पूछता है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या है, तो बच्चे लोग बोलते हैं क्या मुश्किल से प्लानिंग बोलेंगे उसके बाद नहीं। तो इसीलिए उसको याद करने के लिए भी मैंने एक कोड वर्ड बनाया, पॉस DC, POS, पॉस, D फॉर डायरेक्टिंग, C फॉर कंट्रोलिंग। तो P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजिंग, S फॉर स्टाफिंग, D फॉर डायरेक्टिंग, C फॉर कंट्रोलिंग। तो पॉस DC। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या है? पॉस DC। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या है? पॉस DC। तो अब देखते हैं कि अपन प्लानिंग में है क्या, ठीक है। प्लानिंग का मतलब क्या होता है आप मेरे से बेहतर जानते हैं। प्लानिंग का मतलब क्या होता है? आपको नया फ़ोन लेना है, ठीक है। डिस्काउंट के वक्त आप फ़ोन लेते हैं, आप प्लान कर देंगे डिस्काउंट जब लगेगा हम उस वक्त फ़ोन लेंगे, ठीक है। या फिर कहीं को बाइक लेना है, किसी को कार लेना है, तो दैट इज़ द प्लानिंग, ठीक है। अब बुक का लैंग्वेज में अपन जाएं तो प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन करंट पोजीशन एंड फ्यूचर पोजीशन। ये है आपका करंट पोजीशन और ये है फ्यूचर पोजीशन। तो इन दोनों के बीच में जो गैप है उसको कौन पूरा करता है? प्लानिंग, ठीक है। पहला बात तो ये है। तो प्लानिंग जो है फ्यूचर का, जो भी आपका जो भी कोर्सेस ऑफ एक्शन आपको लेना है, आप अपने लाइफ में सोच लीजिए या फिर कंपनी के हिसाब से भी सोच लीजिए कंपनी को फ्यूचर में किस डायरेक्शन में जाना है, कौन सा प्रोडक्ट ऐड करना है, कैसे प्रॉफिट कमाना है, दैट इज़ द फ्यूचर। एंड करंट पोजीशन जो कि आज है, जो आज अपन वीडियो बना रहे हैं, सपोज मान लीजिए आज का डेट है कि 21 अक्टूबर 2020, ठीक है। तो आज का ये डेट है, तो ये है करंट पोजीशन। फ्यूचर पोजीशन से मान लीजिए कि आप में से कई लोग बोले कि फ्यूचर में हमको ये सॉरी डॉक्टर तो बन नहीं सकते, अब कॉमर्स में आ गए,
मज़े की बात। अब फ्यूचर में आपको एमबीए करने का है, मान लीजिए आप आफ्टर 5 इयर्स, तो 21 अक्टूबर 2025, तो ये दोनों के बीच में जो गैप है उसको कौन भरेगा? प्लानिंग। अब आपको एमबीए करने का है तो उसके लिए प्लानिंग कैसे होगा? आप प्लान करेंगे कि कहाँ से मेरे को कौन से कॉलेज से करना है, कितना मार्क्स लाना है, कैसे एग्ज़ाम क्लियर करना है, और कहाँ पे प्रिपरेशन करना है। ये सारा जो भी क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चन को प्लानिंग भरेगा। ठीक है, ये था बुकिश लैंग्वेज। अब इसमें एक और चीज़ है जो कि हर जगह यूज़ होता है प्लानिंग के रिगार्डिंग, वो है कि प्लानिंग मीन्स थिंकिंग इन एडवांस, thinking in advance what, when, how and by whom। ठीक है, तो प्लानिंग मीन्स थिंकिंग इन एडवांस व्हाट, व्हेन, हाउ एंड बाय whom। तो इसको बोलते हैं व्हाट इज़ टू बी डन, व्हेन इज़ टू बी डन, हाउ इज़ टू बी डन एंड बाय whom इट शुड बी डन। तो इसको प्लानिंग का मतलब यही होता है। और ये बेसिक लाइन है जो कि हर बच्चा सीख जाता है, और सीखना भी चाहिए। हर कॉमर्स स्टूडेंट को जो कि 12th क्लास में है, ये लाइन तो पक्का ही आना चाहिए प्लानिंग के लिए। भले ये प्लानिंग ब्रिजेस द गैप वाला याद ना हो, लेकिन ये वाला लाइन आप ज़रूर लिख करके आएंगे अगर क्वेश्चन में आपको आपसे पूछता है प्लानिंग का मतलब। तो व्हाट इज़ टू बी डन, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, एंड कौन उस काम को अंजाम देगा। तो ये बेसिक था प्लानिंग का। बाकी ज़्यादा ज्ञान चाहिए तो चैप्टर 4 से वीडियो ऑलरेडी है, आप वहाँ से भी आप सीख सकते हैं। हर एक के लिए हर एक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के लिए सेपरेट वीडियो है, विद पार्ट बाय पार्ट आप वहाँ पे देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जैसे चैप्टर 4 है ये प्लानिंग, ये चैप्टर 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है। ये चैप्टर्स के वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड हैं चैनल्स पे, और आप देख सकते हैं वहाँ पे, और आपको पढ़ना है तो वहाँ से आप सीख सकते हैं। आफ्टर प्लानिंग द नेक्स्ट फंक्शन इज़ ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, तो ये जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है सीरीज़ बाय सीरीज़ चलता है। ऐसा नहीं कि पहले आप स्टाफिंग कर लिए उसके बाद प्लानिंग कर लिया, ऐसा नहीं है। ये सीरीज़ बाय सीरीज़ चलेगा। पहले प्लानिंग होगा उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग होगा। पहले प्लान करेंगे तभी तो फ़ोन लेंगे ना, कि पहले फ़ोन ले लेंगे फिर सोचेंगे कि हाँ ये फ़ोन नहीं लेना था। हालांकि वैसा सोचते हैं कई लोग, लेकिन उसका कोई आउटपुट नहीं है। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजिंग है। ऑर्गेनाइजिंग में क्या करते हैं, जो हमने प्लान किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन अगर बड़ा है तो डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा क्या, डिपार्टमेंट्स बनाने पड़ेंगे क्या। ठीक है, तो इसमें बेसिकली डिपार्टमेंट्स बनते हैं ऑर्गेनाइजिंग के केस में। कितने डिपार्टमेंट होंगे, कैसा होगा, मतलब जैसे मान लीजिए कि कंपनी ने एक नया प्रोडक्ट स्टार्ट किया है। पहले कंपनी डील करता था पेट्रोल में, अब कंपनी डील करने लग गया है टेलीकॉम में। पहले ओनली पेट्रोल वाज देयर, अभी टेलीकॉम में डील करने लग गया है। तो अब कंपनी सोचेगा पेट्रोल और टेलीकॉम एक ही कंपनी में डील करूं, या फिर इसके अलग अलग डिपार्टमेंट बनाऊं। ये अलग और टेलीकॉम अलग। ठीक है, तो ये डिपार्टमेंट बनाने वाला काम ऑर्गेनाइजिंग में होता है। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मींस ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बनाया जाता है। अब इसमें भी जो चीज़ होता है फंक्शनल स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर, वो आप सीखेंगे चैप्टर 5 के वीडियो में है वो सारा कुछ। और किस टाइप का स्ट्रक्चर होगा, कैसा होने से हम प्रॉपरली मैनेज कर पाएंगे,
ग्रुपिंग कैसे ग्रुप बनाया जाता है इसमें, है ना, और रिसोर्स को देख करके रिसोर्स प्रोवाइड करके उस चीज़ को रन किया जाता है। सो दिस इज़ योर ऑर्गेनाइजिंग में आप डिपार्टमेंट बनाते हैं, ग्रुपिंग करते हैं एक्टिविटीज़ को, ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपरली मैनेज कर पाएँ और रन कर पाएँ। नाउ कम्स द स्टाफिंग। योर चैप्टर 6 इज़ स्टाफिंग। अब आपने देख लिया प्लानिंग करने के बाद कि हमको ये प्रोडक्ट बनाना है, टेलीकॉम सेक्टर में भी जाना है, उसके लिए आपने ऑर्गेनाइजिंग भी कर लिया, डिपार्टमेंट भी बना लिए। जब डिपार्टमेंट्स बना लिए तो इनको चलाएगा कौन? स्टाफ्स। तो उसके लिए स्टाफ्स का ज़रूरत होगा। तो स्टाफ्स में अपन चेक करते हैं कितने स्टाफ्स ऑलरेडी हैं, कितने नए अपॉइंट करेंगे, उनको ट्रेनिंग किस टाइप से देंगे, और उनके साथ प्रॉपर रिलेशन कैसे मेंटेन करेंगे, जैसे स्टाफ को खुश कैसे रखना है ताकि वो अच्छे से काम करते रहें, उनका कोई तकलीफ़ है तो उसको पूरा करना है। मतलब कुल मिलाकर के स्टाफिंग यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन में जो स्टाफ्स होते हैं उनको मैनेज करना, उसके रिगार्डिंग जो चैप्टर 1 है, चैप्टर 6, और इसको आप स्टाफिंग को भी इसी हिसाब से समझ सकते हैं कि इट इज़ द थर्ड स्टेप ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजर। इट रेफर्स टू रिक्रूटिंग, सिलेक्टिंग, अपॉइंटिंग एम्प्लॉयज़। रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और अपॉइंटमेंट होता है यहाँ पे। 3 वर्ड इंपॉर्टेंट है यहाँ पे अगेन, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, अपॉइंटमेंट। ठीक है, RSA। तो रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और अपॉइंटमेंट यहाँ पे होता है, RSA। ठीक है, और ये है DC। तो स्टाफिंग में अपन देखते हैं, पहले रिक्रूट करते हैं, पहले हम एडवर्टाइज दे के स्टाफ को बुलाते हैं कि हम हमको स्टाफ चाहिए, वी आर हायरिंग ऐसा करके, फिर उसमें से सिलेक्ट करते हैं जो बेस्ट है और उनको फिर अपॉइंट करते हैं हमारे कंपनी में। सो दिस इज़ द फंक्शन, थर्ड फंक्शन एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन और स्टाफिंग है। इसके बाद अगर अपन आगे चलें तो डायरेक्टिंग है। अब देखो, हमने प्लानिंग कर लिया कि हमको नया प्रोडक्ट बनाना है, उसके अकॉर्डिंग हमने डिपार्टमेंट भी बना लिया, डिपार्टमेंट में स्टाफ भी अपॉइंट कर लिए। लेकिन अगर वो स्टाफ से प्रॉपरली काम ना करवाया जाए, उनको टाइम टू टाइम मोटिवेट ना किया जाए, तो वो लोग कौन काम नहीं करेंगे। उनको मोटिवेट करना है, उनको सुपरवाइज करना है। व्हाट यू मीन बाय सुपरवाइज? अगेन, सुपरवाइज मीन्स उनके काम को चेक करते हैं हम लोग, हम उनके काम को चेक करते हैं कि वो लोग काम सही से कर रहे हैं कि नहीं, जैसा हमने बोला था वो कर रहे हैं कि नहीं, और उनको मोटिवेट करते रहते हैं बार बार कि वो लोग काम अच्छे से करें। उनको कुल मिला करके उनको चेक करना होता है। अब मोटिवेशन के लिए क्या किया जाएगा? जब जो स्टाफ हैं उनको मोटिवेट करने के लिए बोनस दे देते हैं, सैलरी में इंक्रीज़ करवाते हैं, सैलरी हाइक करवाते हैं उनका, कोई सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन देते हैं। ठीक है, तो ये मोटिवेशन का पॉइंट्स है जो कि हम डायरेक्टिंग में करते हैं। द लास्ट स्टेप इज़ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में अपन लोग ये चेक करते हैं कि जैसा हमने सोचा था वैसा काम हुआ या नहीं। से फॉर एग्जाम्पल ये है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे सपोज़ आपने प्लान किया था, हर स्टूडेंट करता है कि सपोज़ मान लीजिए मंडे है, उसने सोचा था कि मंडे को मैं 6 आवर्स स्टडी करूँगा, ठीक है, पढ़ाई करूँगा। तो अब एक्चुअल में हुआ क्या, आप सब जानते हैं। पढ़ेंगे तो नहीं उतना, एक्चुअल में आपने पढ़ाई की 1 घंटे की, 1 आवर ओनली। ठीक है, तो एक्चुअल में आपने देखा एट द एंड ऑफ मंडे कि आपने 1 घंटा का पढ़ाई किया है।
लेकिन आपने प्लान तो किया था संडे की रात को कि मैं मंडे को 6 घंटा पढ़ूँगा। तो डिफरेंस कितना आ गया पहले ये बताओ, 5 आवर्स का। अब डिफरेंस जो आया उसका रीज़न क्या है, यहाँ पे ये जाना जाता है। रीज़न व्हाट, क्यों आया ये डिफरेंस, क्यों। अब रीज़न जान जाएंगे आप तो उसके बाद करेक्शन, उस चीज़ को सुधारेंगे। ठीक है, तो करेक्शन में आप उस चीज़ को सुधारेंगे। जैसे कि आपने रीज़न देखा कि आपको उस दिन कुछ एक्स्ट्रा काम हो गया था, घर का कुछ काम हो गया था, या फिर आपने ऐसा ही टाइम वेस्ट कर दिया, फ्रेंड्स आ गए, फ़ोन में टाइम वेस्ट कर दिया, फेसबुक में टाइम वेस्ट कर दिया, या फिर आप कहीं घूमने चले गए, या आपका हेल्थ इश्यूज़ कुछ हो गया। तो ये सारे दैट में बी द पॉसिबल रीज़न्स। तो नेक्स्ट टाइम आप उस पर करेक्शन लेंगे। हेल्थ इश्यूज़ का तो कोई मतलब है ही नहीं कुछ आपके पास सॉल्यूशन, वो हेल्थ इशू आ गया तो आप नहीं पढ़ पाए, नो इशू। लेकिन मान लीजिए आपने देखा कि आपके फ्रेंड्स आके डिस्टर्ब कर दिए, तो नेक्स्ट टाइम जब आप प्लान बनाएंगे तो अपने फ्रेंड्स से अगर आने वाले रहेंगे तो उनको बोलेंगे आज मंडे है, आज मैंने प्लान किया पढ़ने का, तो वो नेक्स्ट डे आप उनको बुलाएंगे। या फिर आप फ़ोन में लग गए थे उस दिन, फ़ोन में ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिए, तो आप देखेंगे कि फ़ोन में मैं टाइम वेस्ट कर दिया था मैंने, तो मेरे को फ़ोन यूज़ नहीं करना है। जिस दिन मेरा प्लान है 6 आवर्स का पढ़ने का, उस दिन मेरे को फ़ोन यूज़ नहीं करना है। सो डिपेंडिंग अपॉन द रीज़न यू विल टेक करेक्शन। बस ख़त्म, दिस इज़ योर कंट्रोलिंग। यही चीज़ कंपनी भी करता है, बता रहा हूँ कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब कंपनी हर चीज़ के लिए कर सकता है ये चीज़, ठीक है। अब कंपनी ने सोचा था कि प्रॉफिट 100 करोड़ का होगा, लेकिन एक्चुअल में कितना हुआ, एक्चुअल में कितना हुआ 80 करोड़ का, ठीक है। डिफरेंस कितना है 20 करोड़ का, 20 करोड़। अब इसमें कंपनी क्या चेक करेगा, रीज़न क्यों ऐसा हुआ और करेक्शन। समझ में आया? तो कंपनी यही चीज़ को करता है, और इट इज़ द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। और कंट्रोलिंग इज़ अ बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन बेसिकली बोलते हैं। बैकवर्ड लुकिंग होता है और साथ में फॉरवर्ड लुकिंग भी होता है। बैकवर्ड तब देखते हैं हम जब हम रीज़न निकाल रहे होते हैं, और करेक्शन जब हम ले रहे होते हैं तो वो फॉरवर्ड लुकिंग बन जाता है, क्योंकि फॉरवर्ड चेक कर हम आगे देखते हैं कि आगे ऐसा चीज़ ना हो। सो कंट्रोलिंग इज़ बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लुकिंग। बेसिकली ज़्यादा फोकस बैकवर्ड लुकिंग में होता है कंट्रोलिंग में, और प्लानिंग जो है वो फॉरवर्ड लुकिंग है, आगे की तरफ देखते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, मैं शायद बताना भूल गया। प्लानिंग ऑलवेज ए फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन, बट कंट्रोलिंग इज़ बोथ बैकवर्ड एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग, ठीक है। तो ये जो चीज़ है कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। तो कंट्रोलिंग इज़ द लास्ट फंक्शन बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन। और कंट्रोलिंग का जो चैप्टर है, चैप्टर 8, बहुत छोटू सा चैप्टर है, और उसमें फिक्स कवरेज रहता है, बहुत सिंपल सा भी चैप्टर है। जितना मैंने आपको लिखा है इसी के ऊपर पूरा चैप्टर बन गया वो। मतलब प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग यही है, पहले प्लान करते हैं, फिर एक्चुअल को चेक करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं, रीजन निकालते हैं, करेक्टिव एक्शन लेते हैं, फीडबैक देते हैं। So this was all regarding your controlling and all regarding your functions of management. I hope आपको बहुत समझ में आया होगा। आप में से किसी को समझ में नहीं आया होगा तो आप मुझे पूछ सकते हैं, और जिन स्टूडेंट्स को इन चैप्टर्स के वीडियोस चाहिए वो आपको मिल जाएंगे इसी चैनल पे, चैप्टर 4 से लेके चैप्टर 8 तक, ठीक है। हर एक टॉपिक का वीडियो है, आप चाहेंगे तो देख सकते हैं, बिल्कुल समझ सकते हैं। और कमेंट बॉक्स से मुझसे पूछ सकते हैं कि अगर आपका कोई डाउट है, सजेशन है, फीडबैक है, तो आप बिल्कुल मुझे शेयर कीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको वीडियो रियल में अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय।